तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस की क्लास। इसे देखिए और कमेंट में बताइए आपको क्लास कैसे लगी। और अगर पहली बार इस चैनल पर साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी कराता हूँ। और जल्द ही मैं आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट यानी आपका साइंस साइंस और जिसमें साइंस आपका रीजनिंग, मैथ और जीके आपका एक ही क्लास में कवर हो। ऐसा ही मैं प्रैक्टिस सेट आपको जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। बाकी अब मैं आपको रीजनिंग और साइंस अलग अलग तो करा ही रहा हूँ। इसे देखिए और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी टेक्सोनॉमी में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है। आपका आरआरबी टेक्नीशियन 2017 17/8/2018 का सेकंड थर्ड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके सामने उत्तर भी हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी हमारा नस्ल हो जाएगा। यानी अगर बात करें, देखिए कोई भी जानवर हो गया तो हर जानवर की अपनी अपनी एक नस्ल होती है। जैसे आपका कुत्ते को मान लीजिए, कुत्ते कुत्ते में आपके 12 नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं। कुत्ते में आपके 12 नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं। तो इसी वजह से जो है वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, किसी भी जानवर को हम जब वर्गीकरण करते हैं तो उसकी नस्ल देखते हैं। यानी सांप हो गया, कोई भी जानवर हो गया, हर जानवर की अपनी एक नस्ल होती है। अब यही देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में उसे व्यवस्थित करना है। तो अगर उचित क्रम में व्यवस्थित करें तो आप यहाँ देख पा रहेंगे विकल्प नंबर बी उत्तर। यानी सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले उत्परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, सबसे पहले हमारा उत्परिवर्तन होगा। उसके बाद हमारा जननात्मक विलगन होगा। उसके बाद आपका प्राकृतिक चयन, फिर उसके बाद हमारा विकास होगा। तो यही जो हमारा है उचित अनुक्रम है। विकल्प नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरेन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपरेन का सिद्धांत पूछ रहा है। तो यह जो आपका संबंधित है रासायनिक विज्ञान से। किसके, तो रासायनिक विज्ञान से यह जो आपका सिद्धांत है ओपरेन का रासायनिक विकास से संबंधित है। ये विकल्प नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति का समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। यह भी आपका आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का प्रश्न है। तो कह रहा है जंतु विज्ञान के किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो एंथ्रोपोलॉजी का। किसका, तो एंथ्रोपोलॉजी का। ऑप्शन नंबर डी हम लगा देंगे। और पाँचवा नंबर कह रहा है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन लगा देंगे भ्रूण विज्ञान। किसका, तो निषेचन, विकास और विभाजन जो है और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हम पहला हमारा हो जाएगा, इसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यही कह रहा है छठवां नंबर, पौधे में बीमारियों के अध्ययन और वह तरीके जिससे पौधे विरोध करती हैं या संक्रमण से सामना करती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी। क्या, फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। जैसे पौधों की बीमारियों का अध्ययन किया या पौधे में कोई संक्रमण लग गया, उसको एक भाषा में अगर हम उसे नाम देना चाहें तो उसे हम कहेंगे फाइटोपैथोलॉजी। क्या, तो आरआरबी जेईई 2019 का यह क्वेश्चन था। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने सातवां नंबर प्रश्न है। कह रहा है क्या कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन यानी मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत यह किया जाता है। तो ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या है, तो एडफोलॉजी। क्या, एडफोलॉजी यानी जीवित चीज़ों पर जो मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है और मृदा विज्ञान के इस शाखा के अंतर किस में रखा जाता है। तो इसका हम नाम देंगे एडफोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा का वह कौन सा शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो अगर बात करें, देखिए अगर बात करें आठवें नंबर का, तो एंड्रोलॉजी। क्या, तो अगर शरीर विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और उनकी स्थितियों को जो दर्शाता है
और उसको एंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। और यही जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान, जानवरों का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कह रहा है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो 4 विकल्प आपके सामने है, उत्तर तो आपको देख ही रहेंगे कि एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट सूचना उन विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने से पहले देखिए, आगे बढ़ने से पहले इम्पोर्टेंट सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आया बेस्ट बुक। इस बेस्ट बुक में मिलेगा आपको कॉम्बो पैक, जिसमें आप देख पा रहे होंगे रेलवे रीजनिंग के 6000 प्लस TCS MCQ क्वेश्चन चैप्टर वाइज विद सोल्व पेपर के साथ, और साथ ही आपको रेलवे मैथ 6000 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज सोल्व पेपर के साथ आपको इसमें मिलेगा। साथ ही रेलवे सामान्य अध्ययन यानी जीके का आपको 6900 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। और साथ ही आपको जो कि देखिए, साथ ही आपको इसकी स्टडी गाइड यानी विथ प्रैक्टिस सेट इसमें आपका दिया रहेगा। और ये आपका स्टडी गाइड जो है, ये जो आपका स्टडी गाइड है आपके 2025 का वर्जन, 24-25 का वर्जन है आपके, जिसमें आपका इंटर लेवल से आपका ग्रेजुएट दोनों के लिए है आपका है। और इसे जो है इसे आप जो है बाई देखिए फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और स्नैपडील, जियो मार्ट पर ये अवेलेबल है। और नहीं तो मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे आपकी क्लास शुरू करते हैं। तो अब देखिए 11 नंबर प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि डैश डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इनके व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह पूछ रहा है। तो देखिए, अगर बात करें इनको हम कहते हैं कि प्राइमेटोलॉजी। क्या कहते हैं इनको? प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत इनके व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है। जैसे इनके प्रजाति, जैसे कुछ तत्व जैसे आपका मानव हो गया और उनसे रिलेटेड प्रजातियाँ हो गई, जैसे बंदर, बानर, बनमानुष। यह जब इनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो प्राइमेटोलॉजी। विकल्प हम सी ऑप्शन को इसमें करेक्ट कर देंगे। अब यही 12 नंबर हमसे पूछ रहा है। 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के ये उपचार से और उससे संबंधित है, तो हमारा है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी विकल्प बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 13 नंबर पूछ रहा है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हम वर्गीकरण विज्ञान लगा देंगे। क्या? तो वर्गीकरण विज्ञान ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है निम्नलिखित में से मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ियों के अध्ययन को आर्किनोलॉजी कहा जाता है। और सैरोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो छिपकली के जो अध्ययन किया जाता है वह जो है सैरोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत आता है। 16 नंबर कह रहा है लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाता है, अनुसंधान से तैयार करता है, तो क्या? तो एंथोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति की चित्रण दर्शाता है, अनुसंधान से तैयार करता है, इसे एंथोग्राफी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूछ रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक मिनट। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को जो है वह आर्थ्रोनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी हम लगा देंगे। आगे देखिए सारे आपके PYQ प्रश्न हैं, सारे पूछे गए हैं आपके क्वेश्चन। और यही कह रहा है कि हेमेटोलॉजी का अध्ययन की से संबंधित क्या होता है? तो देखिए हेमेटोलॉजी का जो है रक्त का अध्ययन किया जाता है। किसका? तो हेप्टोलॉजी में जो है रक्त का अध्ययन किया जाता है। विकल्प हम भी लगा देंगे। फिर आपका जो है मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी क्या है? 2018 का क्वेश्चन है, RRB
ग्रुप डी का, तो मार्फोलॉजी जो है वह जीवों की आकृति, उनकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन जो है मार्फोलॉजी में किया जाता है। और कह रहा है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अगर बात करें जीवाश्म विज्ञान यानी पैलोएटोलॉजी, क्या पैलियोटोलॉजी जो है प्राचीन जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों और चिन्हों को करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जीवाश्म विज्ञान, जिसे पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। अब 21 नंबर पूछ रहा है, कह रहा कि पैलियोटोलॉजी अध्ययन किससे किया जाता है? तो अभी मैंने बताया जीवाश्मों से किया जाता है। और कह रहा पादप विज्ञान यानी पाइथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आरआरबी जेई का यह भोपाल का क्वेश्चन है 2014 का। तो यह आपका पौधों का, किसका? तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का। विकल्प हम बी इसमें लगा देंगे। कह रहा है कि आर्नियोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? आर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सपनों का, जो हम सपना देखते हैं उसका जो है अध्ययन किया जाता है। किसमें? आर्नियोलॉजी में। और टेक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो टेक्सोलॉजी में जो है जहर का अध्ययन किया जाता है। विकल्प हम बी लगा देंगे। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। किसका? तो सेरीकल्चर में जो है रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। कह रहा टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टेक्सोनोमी जो है यह जैव विविधता से, किससे? जैव विविधता से। विकल्प हम ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? आपका आरआरसी ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन है। कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। और यही कह रहा है माइकोलॉजी डैश डैश के अध्ययन से संबंधित है। तो माइकोलॉजी जो है कवक से संबंधित है। उत्तर दे रखा है, बाकी मैं आपको डिटेल्स में कुछ नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और इसमें डिटेल्स में बताने लायक कुछ है नहीं। बाकी मैं आपको जब न्यूमेरिकल इसका कराऊंगा तब मैं आपको डिटेल्स में इसको जो है आपको बताऊंगा। अब देखिए 29 नंबर कह रहा है कि बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है। बायो सिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और फाइलोजेनी की स्थापना आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान। क्या? तो ऊतक विज्ञान। कह रहा फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। और जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। यानी फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी और साथ ही 32 नंबर की जानवरों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। ऑप्शन डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो विकल्प इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए क्या है? तो बी ऑप्शन देखिए पहले का तीसरा, यानी पक्षी जो होता है, पक्षियों के एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों के एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। और वंशागति का अर्थ है कि आपका जेनेटिक्स होता है। क्या होता है? पक्षियों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी, वंशागति का आपका जेनेटिक्स और पर्यावरण का इकोलॉजी और जीवाश्म का पेलियोबायोलॉजी। क्या? तो जीवाश्म का आपका पेलियोबायोलॉजी। देखिए हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। कह रहा निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है?
तो निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ये आपका जननांकी क्या हो जाएगा? जननांकी हो जाएगा। विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जंतु विज्ञान यानी जीलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो जीलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वह जीवित और मृत जानवर दोनों का। विकल्प सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धतियों के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए क्या कहते हैं? तो ऐसे को बायोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे को जो है बायोनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। और कह रहा पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो विकल्प नंबर डी इनमें से किसी का नहीं। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो एपी कल्चर दे रखा हुआ शहद मधुमक्खी, बिल्कुल सत्य है। सेरी कल्चर, सिल्क वर्म, ये भी सही है। पीसी कल्चर ये तो हमारा नहीं होगा। हार्टिकल्चर आपका पीसी कल्चर क्या है? तो मछली से है, मछली उत्पादन से। तो हमारा विकल्प नंबर सी जो है यही संबंधित नहीं है। अब कह रहा कि 39 नंबर कह रहा कि जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे अध्ययन किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी में वृद्ध का, किसका? तो ओल्ड का अध्ययन किया जाता है। कह रहा लेक्सोग्राफी का संबंध किसके है? तो लेक्सोग्राफी का संबंध आपका देखिए विकल्प शब्दकोश के संयोजन से, शब्दकोश के संयोजन से है। आगे देखिए कह रहा सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? सब्जी के लिए जो काम आते हैं ऐसे पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलरी कल्चर। क्या कहा जाता है? ओलरी कल्चर कहा जाता है। और रेशम कीट पालन को कहते हैं क्या है? तो सेरी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है तो मधुमक्खी का एपी कल्चर में। मैं 50 प्रश्न कराऊंगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। तो सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कह रहा है, जो कि आपका गलत है। विकल्प सी जो है हमारा वह सुमेलित नहीं है। 45 कह रहा है बीटी कल्चर का संबंध किससे है? तो बीटी कल्चर का आपका अंगूर का। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो आपका है वह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कह रहा बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? आरआरसी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। तो ये आपका अर्धबम का। अब 48 नंबर प्रश्न है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है शब्द और अर्थ के? तो लेक्सोग्राफी में शब्दकोश का संकलन, बिल्कुल सत्य है। और कह रहा है कि फिनोलॉजी में डाक टिकटों का संग्रह, और इंटोमोलॉजी में मानव शरीर का अध्ययन, ये भी नहीं है। और आइनोकोग्राफी में कीट पतंगों का अध्ययन, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए लेक्सोग्राफी में जो है आपका शब्दकोश का संकलन है। कह रहा है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में? तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और विवरण का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी पार्ट मैं इसका कल परसों लेके आऊँगा। बाकी आप देख लीजिए 50 प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। क्या? तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी। विकल्प बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा है जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीरोंटोलॉजी। तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं, फिर मिलेंगे कल में। तो कमेंट में बताइएगा अगर आपको न्यूमेरिकल में, अगर एक दिन न्यूमेरिकल का रखें और एक दिन जो है बेसिक रखें, तो आपको कमेंट में बताना है कि न्यूमेरिकल कराऊं या आपका बेसिक कराऊं। तो आपको कमेंट में बताना है, या एक दिन न्यूमेरिकल एक दिन आपका बेसिक। क्योंकि देखिए यह जो आपका साइंस का क्लास है ना, रेलवे का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यह आपका वीडियो आपका सब में काम करेगा। आप देख पा रहे होंगे ग्रुप डी से लेकर आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, यानी सभी में जितने भी आपके पूछे गए हैं साइंस के क्वेश्चन, सभी का आपको इसमें निचोड़ मिलेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं। अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें,
ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल यही।